और फिलहाल बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। हरीश रावत अपना बहुमत साबित कर चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक 34 वोट मिले हरीश रावत को, ये खबर आ रही है। उत्तराखंड में हरीश रावत के जीतने की खबर सामने आई है। हरीश रावत के पक्ष में 34 वोट पड़े हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है 34-28, बीजेपी को 28 वोट मिले हैं। जो है इस प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला है और उसके साथ श्रीमती रेखा आर्या जी ने भी हमारे पक्ष में मतदान किया जी। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में सभी निर्दलीय, पूरा पीडीएफ और उसके अलावा एक जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं गार्डनर, उनका सबका वोट गिरा है। आप देखिए, चूंकि ये तो सब सुप्रीम कोर्ट में कल गिनवाई होनी है, तब पता लगेगा किसने किसके पक्ष में मतदान किया। लेकिन आपने सदन में जब मत विभाजन हुआ तो आपको नंबर किसके हक में दिखा? हम लोगों ने एक एक करके, सब लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने प्रस्ताव के विरोध में मत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनके पक्ष में 28 वोट गिरे हैं, कांग्रेस के पक्ष में कितने गिरे हैं ये नहीं बता रहे हैं। बहुमत के प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी ने वोट किया, जिसमें 27 बीजेपी के विधायक थे और एक रेखा आर्या। इसका मतलब है 28 बहुमत के प्रस्ताव के खिलाफ गए और 34 विधायकों ने बहुमत के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हरीश रावत बहुमत साबित करने में सफल रहे हैं और हमारे सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो बहुमत का प्रस्ताव है वो पास हुआ है। हरीश रावत एक बार फिर से अपना बहुमत साबित करने में सफल हुए हैं, जबकि बीजेपी और उसकी कांग्रेस की एक बागी रेखा आर्या ने बहुमत के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। तो उत्तराखंड में हरीश रावत जीत गए हैं, ये खबर मिल रही है। हरीश रावत के पक्ष में 34 वोट पड़े हैं, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी को 28 वोट मिले हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया बने हुए हैं। विकास, तो क्या जानकारी साफ तौर पर ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि हरीश रावत एक बार फिर सरकार बना पाएंगे उत्तराखंड में? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे सूत्रों ने इस बात की तस्दीक की है कि बहुमत के प्रस्ताव के समर्थन में 34 वोट गिरे हैं, जबकि बहुमत के प्रस्ताव के खिलाफ 28 वोट गिरे हैं। तो इस तरह से बहुमत का प्रस्ताव जो है वो हरीश रावत ने जीत लिया है। अब इस पूरी मत विभाजन की प्रक्रिया की जो सीलबंद कॉपी है वो सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी और इसका अनाउंसमेंट, यानी कि इसकी घोषणा, बहुमत परीक्षण में किसकी जीत हुई, इसकी औपचारिक और आधिकारिक घोषणा सुप्रीम कोर्ट से होगी। हमारे साथ राजीव जैन हैं, सहयोगी हैं, निकट सहयोगी हैं हरीश रावत जी के, उनके बात करते हैं। राजीव जी, क्या खबर है अंदर से आपको? सबसे पहले तो जो शुभ सूचना हमें दी है यहाँ बाहर अभी आके, ये बीजेपी के विधायकों ने दी है। बीजेपी के विधायकों ने बाहर आके कहा कि उनको 28 मत मिले और कांग्रेस को 34 मत मिले और उन 34 मतों से जो उत्तराखंड के जनमानस की अपेक्षा थी उस पर हमारे कांग्रेस के और पीडीएफ के विधायक खरे उतरे हैं। लेकिन राजीव जी, आपको अपने सहयोगियों से, अपने विधायकों से क्या सूचना मिली? अभी तक कोई सूचना उनसे नहीं मिली है, वो विधानसभा के अंदर हैं। जो बीजेपी के विधायकों ने बताया अभी वही सूचना है, और जब विरोधी दल के विधायक बता रहे हैं तो वो हमारे लिए और उत्तराखंड की आम जनता के लिए सुखद सूचना है। और बड़ा जो भी सुन रहा है, चाहे यहाँ सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पत्रकार हो, सबके मन में एक तरह से हर्ष है। ये जन भावना थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत धन्यवाद। राजीव जैन का कहना है कि उनको बीजेपी के विधायकों से ये सूचना मिली है और हमने भी 2 बीजेपी विधायकों से बात की थी। उनका चेहरे के भाव थे वो स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि बहुमत का प्रस्ताव हरीश रावत जीतने में सफल हुए हैं। अभी कुछ और विधायक बेशक से जब निकलेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे। वही कारण है कि आंकड़ों के खेल में हम सदन के अंदर हम रह गए। तो बीजेपी के विधायक बाहर निकल कर आए हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। वो ये बता रहे हैं कि 28 वोट मिले हैं बीजेपी को। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, तो अभी बीजेपी के विधायक बाहर आए हैं और वो ही ये जानकारी दे रहे हैं कि उनको 28 वोट मिले हैं, हालांकि उन्होंने विरोध में वोट किया था जो विश्वास मत यहां पर लेकर आए थे हरीश रावत। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक तकरीबन 4 से 5 बीजेपी के विधायक बाहर निकले हैं। इनमें से 2 विधायकों से हमारी बात हुई। एक पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं और दूसरे विधायक हैं लैंसडाउन से दिलीप रावत। और उन दोनों ने, दिलीप रावत ने स्थिति साफ नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि कुछ कांग्रेस के विधायक भी बागी हुए हैं और उनको उम्मीद है कि उन्होंने बहुमत के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया होगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि उनको बीजेपी और रेखा आर्या का वोट मिला है बहुमत प्रस्ताव के खिलाफ।
कांग्रेस को कितने वोट मिले उसकी स्थिति उन्होंने साफ नहीं की थी, लेकिन इससे साफ हो जाता है कि जब बहुमत के प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी और रेखा आर्या का वोट गया है तो ये कुल संख्या 28 होती है। और ऐसी सूरत में बहुमत के प्रस्ताव के समर्थन में यानी कि हरीश रावत के समर्थन में 34 वोट गिरे हैं। निश्चित रूप से जो स्थिति दिख रही थी विधानसभा जब शुरू हुई थी उस वक्त वही स्थिति अब बनती फिर से दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कुछ एमएलए जब बाहर निकलेंगे तो उनसे फिर से बात करेंगे तब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन हमारे सूत्रों ने इस बात की तस्दीक की है कि कांग्रेस को बहुमत के प्रस्ताव के समर्थन में 34 वोट सरकार को मिले हैं, जबकि बहुमत के प्रस्ताव के खिलाफ 28 वोट मिले हैं। कुछ और विधायक ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, राजेंद्र सिंह भंडारी बाहर आए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बद्रीनाथ से उनसे बात करते हैं। राजन जी, आप बताइए बहुमत के प्रस्ताव के समर्थन में कितने वोट गिरे? हमने पहले बोल दिया था कि बहुमत साबित होगा। हमने पहले बोला था कि हमारे पास बहुमत है। बहुमत के प्रस्ताव के समर्थन में कितने वोट मिले राजन जी? समर्थन में कितने मिले ये मैं नहीं जानता, पर भारी अंतर है, बिल्कुल भारी, जो दिख रहा था। अब हकीकत क्या होगी ये तो आगे की बात है। आपने जब मत विभाजन हो रहा था खुद नहीं गिना कि कितने वोट किसके खिलाफ जाए? गिने का नहीं, जब तक उच्च न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता किसी पे कमेंट्स करना ठीक नहीं है, पर भारी अंतर है, मेरे देखने में भारी अंतर है। जीत और हार में बड़ा अंतर है। तो ये थे राजन भंडारी, बद्रीनाथ से विधायक हैं। इनका कहना है कि जीत और हार में भारी अंतर है। और इस वक्त हरीश रावत भी बाहर आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, सदन के अंदर जो है, जो हमारी जो हम कांग्रेस के लोग थे, पीडीएफ के लोग थे और बसपा के लोग थे, सब जो है साथ रहे। और जो भी क्या नाम निर्णय होगा वो निर्णय जो लिफाफे में बंद है, और लिफाफे में बंद होने के जो सर्वोच्च न्यायालय में जो जाएगा और वहाँ से जो रिजल्ट आएगा तो वो वहाँ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नहीं, देखिए, भीमलाल आर्य और सरिता आर्य जी का जहाँ तक प्रश्न है, सब लोगों ने जो है माना जाए। राजन जी, आप बताएंगे कि जो बागी विधायक थे, बीजेपी के बागी विधायक और आपके बागी विधायक भीमलाल आर्य और रेखा आर्य ने किसको वोट किया? अब मैं नहीं जानता किसको वोट किया। वो बैठे किस तरफ थे? तो एक विपक्ष में बैठे थे, एक पक्ष में बैठे थे। रेखा आर्य विपक्ष में बैठी, भीमलाल आर्य पक्ष में। सर बिल्कुल, आप ये गिन नहीं पाए, लेकिन भारी अंतर आपको समझ में आया? अंतर है, बिल्कुल साफ जो दिख रहा था, भारी अंतर है। राजेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि भारी अंतर था विपक्ष और पक्ष के वोटों में। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कितने नंबर किसको मिले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस तरफ हरीश रावत पत्रकारों से बात कर रहे हैं उस तरफ तक पहुंच पाएं और एक बार हरीश रावत क्या पत्रकारों से बात कर रहे हैं उसकी जानकारी दे पाएं। और इस समय विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और सभी विधायक बारी बारी से अब विधानसभा के बाहर निकल रहे हैं। हरीश रावत भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर विधानसभा में बहुमत प्रस्ताव पर उनका क्या कहना है, क्या वो मत गिन पाए कि किसको कितने वोट मिले। कोशिश करते हैं हरीश रावत से बात करने की। और क्योंकि कल उच्चतम न्यायालय मतदान जिस तरीके से हुआ उसके निष्कर्ष बोले जाएंगे, वही घोषित होंगे। हम सारे उत्तराखंड के साथ हम भी मतदान के निष्कर्ष की जब घोषणा होगी सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के जब और अग्रिम आदेश आएंगे उसका उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सीएम साहब आप हमारे दोस्त हैं। सीएम साहब एक सवाल है। हरीश रावत पत्रकारों से कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो कोर्ट का आभार व्यक्त कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया पूरी शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हुई है और उनको विश्वास है कि उनके बहुमत प्रस्ताव के समर्थन में ज़्यादा वोट गिरे हैं और बहुमत प्रस्ताव के खिलाफ
कम वोट गिरे हैं। हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मत विभाजन के दौरान क्या वो गिनती करने में सफल हो पाए। लेकिन ये मत विभाजन की जो प्रक्रिया थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी, वो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। बीजेपी के विधायकों का ये कहना है कि उनके पक्ष में 28 वोट तो गिरे ही हैं, लेकिन उनको ये भी उम्मीद है कि कांग्रेस के कुछ बागी विधायक भी बागी हो सकते हैं और ये स्थिति तभी साफ हो पाएगी जब सुप्रीम कोर्ट में कल सीलबंद लिफाफा खुलेगा। विधानसभा की बहुमत आप हमारे साथ बने रहें और बात करने की कोशिश करें हरीश रावत से भी और जानने की कोशिश करें कि क्या वो गिन पाए कितने मत उन्हें मिले हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता सामने आए हैं, बीजेपी के विधायक जो बाहर निकल कर आए हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि वो हार गए हैं इस विश्वास मत को लेकर जो आए थे हरीश रावत जिसके विरोध में वोट किया बीजेपी ने। मदन कौशिक बीजेपी विधायक, उन्होंने ये साफ किया कि सदन में वो हार गए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि और है कि आज कांग्रेस के एक और विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। पूर्व में 9 विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था, तो भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से आज विजयी हुई है। लेकिन आंकड़ों के खेल में, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने धनबल का प्रयोग किया और एक स्ट्रिंग के माध्यम से पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा कि 12 लोगों को पैसे देकर मतदान के लिए प्रलोभित किया गया, वही कारण है कि आंकड़ों के खेल में हम सदन के अंदर हम रह गए। तो मदन कौशिक ने माना कि वो हार गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में 28 वोट उन्हें मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को 34 वोट मिले हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। विकास, क्या कह रहे हैं हरीश रावत? जी देखिए, हरीश रावत कह रहे हैं कि उन्होंने बहुमत प्रस्ताव के समर्थन में बड़ी तादाद में ज्यादा वोट मिले हैं और उनकी जो वोटों की तादाद है वो बीजेपी के वोटों की तादाद से बहुत ज्यादा है। नंबर बताने से परहेज कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हुई थी, इसलिए ऐसी सूरत में जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐलान ना हो जाए उनका कहना उचित नहीं होगा और इसलिए नंबर बताने से फिलहाल वो बच रहे हैं। जी, तो नंबर बताने से बच रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको बहुत ज्यादा वोट मिले हैं बीजेपी से और बीजेपी विधायक तो पहले ये जानकारी दे चुके हैं कि उन्हें 28 वोट मिले हैं लगभग। तो साफ तौर पर क्या ये स्थिति अब साफ है कि हरीश रावत एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे? घोटाले के बारे में तो हरीश रावत ने बहुमत प्रस्ताव पास होने की उम्मीद जताई है और उन्होंने सभी देवताओं को देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को और उन्होंने तकरीबन यहाँ पर 12-15 देवों के नाम लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोदिया देवता, सिद्धवली देवता, सभी देवताओं को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है ताकि कि उनको बहुमत न्यायालय की मदद से बहुमत परीक्षण करने का मौका मिला और उसमें वो सफल भी हुए हैं। हम दूसरे कुछ और विधायकों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी विधानसभा की कार्रवाई संपन्न हुई है, बाहर निकल रहे हैं विधायक और दूसरे विधायकों से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अरे मैखुरी जी ने 25 करोड़ लिए, उसके बारे में पूछो। चलो, अरे मैखुरी जी को पूछो। तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज संवाददाता, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड विधानसभा है उसका ये विशेष सत्र खत्म हुआ है, सभी बाहर निकल कर आए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या एक बार फिर बन सकते हैं? ये स्थिति कल सुप्रीम कोर्ट में साफ होगी, लेकिन हरीश रावत को पूरी उम्मीद है, ये उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि विश्वास मत जो वो लेकर आए थे उसमें उनका बहुमत साबित हुआ है। 34 वोट मिले हैं। सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिल रही है, बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने कहा है कि सदन में बीजेपी हारी है, उन्हें 28 वोट मिले हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि थैंक यू वेरी मच कहूंगा, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच कहूंगा। हरीश रावत ने, आपने देखा, गाड़ी पर खड़े होके वेव किया और उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि बहुमत प्रस्ताव उनके पक्ष में गया है, जो मत विभाजन हुआ है उनके पक्ष में गया है। बीजेपी के विधायकों का भी कहना है कि 28 वोट उनको मिले हैं, जिसमें 27 बीजेपी के हैं और एक निर्दलीय रेखा आर्या का मिला है। सूत्रों ने जो हमें बात बताई थी कि 34 वोट सरकार के बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में गए हैं
और 28 वोट बहुमत प्रस्ताव के खिलाफ गए हैं। उस बात की तस्दीक अब कल जब सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफा खुलेगा तभी होगा, लेकिन लगातार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बहुमत परीक्षण में हरीश रावत को सफलता मिली है, जीत मिली है और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के विधायक भी इस बात की और इशारा कर रहे हैं कि जो बहुमत का प्रस्ताव था उसके समर्थन में बहुत ज़्यादा वोट पड़े हैं और खिलाफ कम ही वोट गिरे हैं। जी विकास, तो संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं और यही कहा है हरीश रावत ने, उनसे जब कहा गया कि वो क्या कहना चाहेंगे इस विशेष सत्र के बाद जिसमें उन्हें बहुमत परीक्षण उनका होना था, बहुमत उन्हें साबित करना था, उन्होंने कहा कि मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा और बीजेपी ने हार मान ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर यही कि बीजेपी विधायक ने हार मानी है। एबीपी न्यूज से बात। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि और है कि आज कांग्रेस के एक और विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। पूर्व में 9 विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। तो भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से आज विजयी हुई है, लेकिन आंकड़ों के खेल में क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने धनबल का प्रयोग किया और एक स्ट्रिंग के माध्यम से पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा कि 12 लोगों को पैसे देकर मतदान के लिए प्रलोभित किया गया। वही कारण है कि आंकड़ों के खेल में हम सदन के अंदर हम रह गए। सुना बीजेपी विधायक गणेश जोशी को, उन्होंने हार मानी है। कुछ देर पहले हालांकि हमने आपको बताया था कि मदन कौशिक हैं, लेकिन गणेश जोशी आई हैं जिन्होंने हार मानी है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने हार मानी। उन्होंने माना कि हार हुई है बीजेपी की बहुमत परीक्षण के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में। और इस तरह से बड़ी खबर यह कि उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।